हेलो मेरे पश्चिम बंगाल के दोस्तों यारों और मेरी हर जाति के भाई बहन, मेरे देशवासी भाइयों, मेरे देश प्रेमी भाइयों, हम आप सब से एक गुजारिश करते हैं। देखो, अपनी प्यारा वतन भारत जो हमें बहुत महबूब है, हम अपने वतन से, अपने देश से बेहद मोहब्बत करते हैं। ये हमें इस्लाम सिखाता है कि जहाँ हमारा जन्मभूमि है, जो हमारा जन्मभूमि है, हम उससे मोहब्बत करें। उस पर कोई आँच आए, उस पर कोई गलत निगाह डाले या फिर हमारी वतन को कोई नुकसान करना चाहे, हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, उसके ख़िलाफ़ हम रोक के खड़ा हो जाए। ठीक है। तो मेरे दोस्त, हम ये सोचते हैं हमारा देश बड़ी मुश्किल दौर में गुज़र रही है। हमारी देशवासी और हमारा देश, हमारा समाज बड़ी मुश्किल दौर से गुज़र रही है। हमारा देश का हालत बहुत बिगड़ी हुई है। कुछ थोड़ी बहुत बची हुई है। अभी भी वक्त है सुधरने का, संभलने का। तो मेरे दोस्त, अपने प्यारा वतन को, अपनी जन्मभूमि को बचा लो इन गद्दारों से, जो हमारे देश को सरेआम विदेशों में नंगा कर दिया है, विदेशों के हाथ में बेच दिया है हमारे देश को। हमारी देश की इकोनॉमी जो है बहुत नीचे गिर गया है। हमारा देश का हर नागरिक किसी और के हाथ में गुलाम बन चुके हैं। हम इस बारे में जानते भी नहीं। तो खैर, जो भी हो, जालिम जो भी हो, जिस शक्ल में भी हो, जिस नाम से भी हो, जिस रूप से भी हो, उनका पकड़ तो ज़रूर होगा। लेकिन हक फैसला तो होगा। हक फैसला करने वाला, नई फैसला करने वाला, जालिमों को मिटाने वाला एक है जो सबका मालिक है, सबको बनाया, सबको परिचालना कर रहा है, सबको पाल रहा है। हक विचार सिर्फ उसी की अदालत में होता है। लेकिन उससे पहले हम क्यों रो रहे हैं, हम क्यों अफसोस कर रहे हैं, हम क्यों सोच फिक्र कर रहे हैं कि हमारा देश तब तक क्या होगा, बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा, जलजला आ जाएगा, कंगाल हो जाएगा और हमारा देश में हाहाकार मच जाएगा। इसीलिए हम जो है अपने देशवासी को संभलने के लिए आह्वान करते हैं, अपने देशवासी को सुधारने के लिए, सावधान होने के लिए हम आह्वान करते हैं। ये हमारा काम है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने महबूब वतन को हम हिफाजत करें, हर मुश्किल से, हर परेशानी से, नुकसान होने से। और हमारा हर नागरिक का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने प्यारा वतन को हर नुकसान से बचाने की कोशिश करें। तो मेरे दोस्त, हम सबको पता है हमारा देश का क्या हाल है। तो कुछ लोग हैं जो खुदगर्ज लोग हैं, जो पैसा का लालची है, थोड़ी बहुत पैसे के लिए अपना ज़मीर बेच देता है, अपना ईमान बेच देता है, अपना घर की बहू बेटी को भी गिरवी रख देते हैं। जी, 2 बोतल शराब पिला दो, 200-500 रुपया दे दो, बस कुत्ते की माफ़िक भौंकते हैं, गलत के पक्ष में बकते हैं, गलत के पक्ष में भौंकते हैं। हमारे समाज में है, हमारे आसपास है, पूरे देश भर में छाई हुई है। देश के बाहर भी कुछ है जो बाहर से भौंकते रहते हैं। तो जो भी है, कोई भी हो, चाहे हम हो या फिर आप हो, हम में से कोई भी हो, गलत राह पर चलने वाला कभी कामयाब नहीं होते। हाँ, कुछ दिनों के लिए वो जो है दबदबा कायम रखता है। जी, थोड़ी दिन के लिए जो है शोर मचाता है,
लेकिन आखिर में जो है हार उसी की होती है, जीत मज़लूमों को होती है, मज़लूमों की होती है, जीत न्याय पर चलने वाले की होती है। तो मेरे देशवासी भाइयों, बचा लो अपने देश को, अपने प्यारा वतन को बचा लो उन गद्दरों से जो गद्दर देश को बेच रहे हैं। हम देख भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, हम सबको पता है इस 10-11 साल में 14 के बाद हमारा देश का क्या क्या नहीं हुआ, हम कहाँ नहीं लाइन नहीं लगाया जी, क्या क्या बदलाव नहीं हुआ। ये बदलो, वो बदलो, ये सही करो, वो सही करो, ये डॉक्यूमेंट्स जमा करो, ये करो, वो करो, वहाँ जाओ, फिर भी हमारा हर कमी रह गया, कुछ सही नहीं हुआ। सिर्फ दौड़ा दौड़ी, परेशानी, जलजला, आग, मार पीट, आग, इधर आग जल रहा है, उधर आग जल रहा है। ये इंसान के शक्ल में हैवान जो है ना हमारे समाज में कुछ नई बनी हुई है, जिसकी सोच गंदी है, जिसकी ज़ुबान गंदी है, जिसकी काम गंदी है। ऐसे कुछ लोग हैं, 5% लोग हैं 100 में से, यही लोग जो है गंदगी मचा रखी है। अब गंदगी में अगर कीचड़ में अगर हम पत्थर मारेंगे तो कीचड़ अपने बदन पे आके गिरता है। इसीलिए जो है जो अमन पसंद लोग हैं वो लोग जो है खामोशी से सहते हैं, लेकिन सहते सहते जो है ये लोग जो है जुल्म की हद पार कर रहे हैं, सीमाहीन जुल्म कर रहे हैं। तो हमें भी कोशिश करना चाहिए जी कि किस तरह इस जालिमों को रोका जाए, इस जालिमों से किस तरह हमें बचा जाए, अपने परिवार को, अपने समाज को किस तरह बचाया जाए, इस फिक्र हमें करना चाहिए। इस फिक्र में हमें मेहनत करना चाहिए जी, सही तरीका हमें अपनाना चाहिए। ठीक है मेरे देश प्रेमी भाइयों, मेरे देशवासी भाइयों, अपने परिवार को बचा लो। बड़े बड़े जो नेता लोग हैं जो कुर्सी पे अभी विराजमान है, उनका बेटा देखो बाहर पढ़ रहे हैं, शान शौकत से जी रहे हैं, कोई लफड़ा झगड़ा में वो लोग नहीं फंस रहे हैं। लेकिन आम जनता जो है, साधारण इंसान जो है, जो आवारा जैसा है, उनको 200-500 देकर, 2000-5000 देकर 2-4 बोतल शराब पिला करके उनको जो है आग में धकल रहे हैं जी, दंगे में धकल रहे हैं, और देश को जो है दंगा में उलझा रहे हैं, देश को परेशान कर रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, मर रहे हैं। वो कौन है? वो आम इंसान है, आम जनता है जी। चाहे हिंदू समाज में हो, चाहे मुसलमान समाज में हो। मुसलमान समाज में भी कुछ गद्दार पैदा हुआ है जो लालची है, पैसा का लालची है। हमारा पश्चिम बंगाल में 2-4 नए पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होता है, जो नया पार्टी 5-7 साल से शुरू किया है। ये गंदी सोच का लोग है जो आज से नहीं, हम 20-25-30 साल से देखते आ रहे हैं। ये ज़्यादा जो है लालची बन गया है। 12-15 साल पहले ये लोग जो है नया पार्टी बनाया, नाम बड़ी प्यारा रखा, लेकिन काम इनका, सोच इनका जो है गंदा है। ISF और क्या है, हनुमान को भी खबीर, ऐसा कुछ नाम है जो नया पार्टी और भी है। ठीक है, अब दुनिया ऐसा है, हक बोलो तो इंसान को कड़वा लगता है जी, हक इंसान को कड़वा लगता है, सच जो है तीखा लगता है जी। मुसलमान के नाम लेकर, मुसलमान का भेष लेकर जो है मुनाफिक, शैतान से भी गए गुजरे, शैतान से भी ख़तरनाक जी मुनाफिक जो होते हैं। और मुनाफिक उम्मत मोहम्मदी में पैदा होगा, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जी, ये हदीस में आता है। मुनाफिक काफिर शैतान से भी गए गुजरे होंगे, नीचे रहेंगे, मतलब बड़ा सज़ा मिलेगा मुनाफिक को। और मुनाफिक इन्हीं उम्मत मोहम्मदी में पैदा होगा, मुसलमान समाज में पैदा होगा। किसी हिंदू, यहूदी, ईसाई, बौद्ध इस समाज में नहीं पैदा होगा, मुसलमान समाज में मुनाफिक पैदा होगा। जो खुद को मुसलमान बताएगा
मुसलमान का पहचान लेकर, मुसलमान का नाम लिबास लेकर इस्लाम से खिलवाड़ करेगा और इस्लाम का नुकसान पहुंचाएगा। ये लोग जो है मुनाफिक। तो दोस्तों संभल के रहो, सावधान रहो। अस्सलामु अलैकुम।